मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती आशा देवी भगवान भोलेनाथ के दरबार में स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः ततो जयमुदीरयेत्। ओम भूर्भुवस्व। श्रीमद्भागवत महापुराण स्वरूपिण श्री शिव महापुराणाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाख्य पुष्पाणि समर्पयामि। पंचोपचारै पूजनो। ओम गंधद्वारं दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीचरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पहवै श्रियो तुम वैष्णवे सत्यरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासिमाय सम्मोहितो दे विसमस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति पूजन पूर्वकं त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं समर्पणो सुगन्धिद्रव्यं धूपं दीपं ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्दं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वदितं धूर्वयं धूर्वामः देवानां शिवनितमगुं सिद्धितमं पवित्रमं दिष्टतमं देवहूतमम् ओम चंद्रमा मनसो जात जुग्जोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुज प्राणस्य मुखादग्निरजावतदाभ्यां भूमिर्दिशः श्रोतान् तथा लोकान् कल्पयन् शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं नेद्यां नित्यान्ते याचनीं प्रत्याचनीं सिद्ध्याचनीं जलं समर्पयामि प्रतिफलं समर्पयामि मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलान्ते द्रव्यदक्षिणाम् ॐ हिरण्यगर्भः श्यामवृत्तदाग्रे भूतस्यदातः पुत्रेकयासीर्ददाः द्रविदेवेन्द्यामुदे मां तस्मै देवाय हविका विधेम द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि द्रव्यदक्षिणान्ते प्रदक्षिणाम् हाथ घुमा करके भगवान को प्रणाम करें। ओम जे दीर्घानि प्रचरन्ति श्रीगाहतानि भंगिणः देखाग्वं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। हाथ में फूल अक्षर लेकर के अपने माता पिता अपने जो पूर्वज हैं उनका ध्यान करें। हरे स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वं सर्वेभ्यो पितृगणेभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षि पुष्पाणि समर्पयामि। दक्षिणहस्ते जलं मादाय अनेन पूजनेन श्री नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। श्री बाबा विश्वनाथ की जय। उमापति महादेव की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए नारायण भगवान की जय। अव्यास गुरु पूजनो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वं गुरुस्वरूपेण श्री व्यासाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षि पुष्पाणि समर्पयामि। ये चंदन थोड़ा सा भागवत जी को लगाइए, अब लगाइए। ओम श्रीकंठम ओम दीर्घायुवाय बलाय वर्चसे सुप्रदायुवाय सहसा अधो जीवशरदः शतम्। आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं तो प्रेक्षन्दो धर्मगावार्थ सेन्दये। ओम विप्रप्रसादात् धरणीधरोः विप्रप्रसादात् कमलावरोः विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहम् विप्रप्रसादात् मम रामनामो। अंगं भरे पुलकभूषणमां सृजन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृतार्जुन मङ्गलदेवताय
व्यामोहर्वितरते वदने मुरारे प्रेमन्त्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालाद्रिसोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाय या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। अथ आचार्यादीनां पूजनमो नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः नमो स्वनन्दाय सहोटि युगधारिणे नमः। विद्युद्दां समप्रभां मृगपदे स्कन्धस्थितां भीषणां कन्यलोकसन्निभसनि अग्निः प्रदां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मात्। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। माथे पे बाबा त्रिपुंड है साजे, माथे पे बाबा त्रिपुंड है साजे, एक ओर अर्ध चंद्र विराजे, एक ओर अर्ध चंद्र विराजे, देखी छटा मैं बलि बलि जाऊं, देख छटा मैं बलि बलि जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। वाम भाग सो हे जग जननी, वाम भाग सो हे जग जननी, भवतारण तुम मां भय हरणी, भवतारण मां भय हरणी, युगल चरण में शीस झुकाऊं, युगल चरण में शीस झुकाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। नंदी बैल पर करते सवार, पर करते सवारी, डमरू त्रिशूल लिए त्रिपुरारी, डमरू त्रिशूल लिए त्रिपुरारी, विश्वनाथ तेरे शरण में आऊं, शरण में आऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे विषधारी अलग निरंजन, प्रभु तुम ही जग के दुख भंजन, प्रभु तुम ही जग के दुख भंजन, कैसे प्रभु जी तेरा दर्शन पाऊं, कैसे प्रभु जी तेरा दर्शन पाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती
आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। शीश पे सोहे जटा विशाला, शीश पे सोहे जटा विशाला, धारण किए मुंड की माला, धारण किए मुंड की माला, भस्म विभूति सदा मैं चढ़ाऊं, भस्म विभूति सदा मैं चढ़ाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। निकली जटा से प्यारी गंगा, निकली जटा से प्यारी गंगा, लिपटे कंठे विशद भुजंगा, लिपटे कंठे विशद भुजंगा। नित प्रति कृपा आपकी पाऊं, नित प्रति कृपा आपकी पाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। बेल पत्र और भाग धतूरा, बेल पत्र और भाग धतूरा, पाकर करे मनोरथ पूरा, पाकर करे मनोरथ पूरा। चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं, चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ गाऊं। भरपूर गौरव करुणावतार, संसार सारम भुजगे प्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, चपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तीर्थानि प्रचलन्ति श्रीकास्तानि गङ्गिणः, तेषां धर्माणि तन्मस्ति यज्ञमय चन्दनेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचरन्तेन पूर्वे साध्या सन्ति देवा। तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि तानोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान को प्रणाम करिए, अपने स्थान को विराजमान होकर के भगवान की कथा का श्रवण करें। आइए आज प्रथम सत्र में श्री व्यास जी भगवान के मुखारविंद से शिव महापुराण शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु
का ध्वज मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर मंगला भगवती दुर्गा मंगला कात्यायनी तथा मंगला सिद्धिदात्रीश मंगलायै नमो नमः वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहरिणे तापत्रयविनाशाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कि जय जय माता शारदे विनती कर स्वीकार अभीड़ा को झनकारती माँ व्यास मंच प्रधान कि जिनकी सेवा भाव से प्रसन्न भये श्री राम ऐसे वीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोले शिव महापुराण की बोल गणपति गजानन भगवान की बोल सदाशिव भगवान की। आप लोग ऐसा जय नहीं बोल रहे हैं जैसे उच्च स्वर से उच्चरित होना चाहिए। किसी कवि ने लिखा कि सत्य अभियान को भर देना चाहिए, भ्रष्ट अभियान को तर्जना चाहिए। यदि भारत के पिता पर कोई सवाल खड़ा करे, हिंदू हो तो खून है तो खौलना चाहिए, तो मेले करना बकरियों का काम है, सिंह हो तो सिंह की तरह गर्जना चाहिए, गर्जना चाहिए। राम राम जयकारा उच्च स्वर से उच्चरित होना चाहिए। हर हर महादेव। आइए भगवत कथा कहने और सुनने और रसोई बनाते हुए 2 बार प्रेम से प्रभु का नाम ले। उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा उन्हीं के चरणों से कुछ पुष्प लेकर उन्हीं के चरणों में सादर समर्पित करने का प्रयास करूंगा। भाव के साथ 2 बार केवल प्रभु का नाम ले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोलिए श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बोलिए चंद्रमौलेश्वर भूत भावन भोलेनाथ की जय। लोगों को संयुक्त रूप से श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें पितरों के आशीर्वाद अनुकंपा से आज यह परिवार फलीभूत हो रहा है। जिनकी गोदी में बैठकर इस दास को भी आज वाणी पवित्र करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे आपके ही गांव के अधिष्ठात्र देवता भगवान सदाशिव जी के चरणों में मैं वंदन अर्चन करता हूँ। साथ ही साथ कथा के अनंत रसिया अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी मंदिर प्रांगण में विराजमान, जहाँ जहाँ भगवान के गुणानुवाद का वर्णन होता है, वहाँ तन्मयता के साथ भक्तों के हृदयागार में बैठकर भगवान की कथा सुनने वाले पराक्रम के प्रयागराज हनुमान जी महाराज जी के चरणों में वंदन अर्चन करता हूँ। साथ ही साथ वैदिक मंत्रों के द्वारा, जिनके द्वारा यह यज्ञ आज प्रारंभ हुआ, प्रतापगढ़ की पवित्र पावन धरा से चलकर हमारे बीच पधारे हुए विद्वान द्वय, एक का गांव गाजी का बाग और एक का गांव क्योड़ा, और दोनों का नाम कवई अक्षर से, आप प्रभाकर पांडे जी, आप प्रमोद पांडे जी, प्रतापगढ़ की पवित्र भावन धरा से चलकर आए हैं। आप ज्योतिष और कर्मकांड के बड़े अच्छे विद्वान हैं। आपके गुणानुवाद को कहने में जीवा सक्षम नहीं है। आपके चरणों में वंदन अर्चन करता हूँ। साथ ही साथ यज्ञ में किसी कारण से पुरोहित महाराज जी नहीं रह पाए। पहले उन्होंने स्वीकृति दिया था, लेकिन अपने उस अनुपस्थिति को उपस्थिति में दर्ज कराने के लिए उन्हीं के अंतःकरण के अभिन्न अंग भैया निखिल जी, निहाल जी, हाँ, इनको देखकर ओपी पंडितों से जल्दी निहाल नहीं होते हैं, लेकिन इनको देखकर वैसे निहाल हो जाते हैं। हाँ, निहाल जी
अभी जिनके माध्यम से आप सुंदर संगीत को श्रवण कर रहे हैं, नीभापुर की पवित्र पावन धरा से चलकर हमारे बीच आए हुए आप संगीत से प्रभाकर हैं, कर्णकांड से प्रभाकर हैं, आप भागवत और रामचरितमानस के बड़े अच्छे वक्ता हैं। आपके भी गुणानुवाद को करने में जीवा सक्षम नहीं मंत्र सुवंदन प्रवीरदास जी व्यास जी महाराज, उन्हीं के बगल में त्रिभुवननाथ त्रिवेदी जी, वरुण जी, एक से गणमान्य व्यक्ति यहाँ विद्यमान हैं। स्नेहमयी, ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माताएं बहनें, कोई कार्य सभी निर्मता पूर्वक संपन्न हो जाए उसमें जजमान की श्रद्धा प्रधान होती है। श्रद्धा सुमन लेकर बैठा हुआ पूरा तिवारी परिवार सबको आइए हम आप कथा में प्रवेश करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो गणनाथ सरस्वती पंचैतान संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। आप सब बड़ भागी हैं कि ऐसे पुराण की कथा सुनने का आप लोगों को सुअवसर प्राप्त हुआ है जो कि देवताओं के लिए वे शास्त्रकारों ने दुर्लभ बताया है। शिव महापुराण की चर्चा अन्य पुराणों की जो चर्चा है, महात्मा की चर्चा है, दूसरे ग्रंथ से लिया गया है, लेकिन शिव महापुराण ऐसा ग्रंथ है कि स्वयं, क्योंकि अन्य ग्रंथ इसके महत्व को वर्णन करने में समर्थवान नहीं है। स्कंद पुराण ने 7 अध्याय में इसके महत्व को बताया है, लेकिन शिव महापुराण के प्रथम संहिता में 4 अध्याय में इसके महत्व को बताया गया है। चाहे जो युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे घोर कलिकाल ही क्यों न हो, जब जब धर्म की हानि हुई है, अधर्म का साम्राज्य बढ़ा है, तब तब भगवान का प्रागट्य हुआ है। इसको गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि दादा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत विद्यान विधर्म से तदात्मान में हम इसी बात को हमारे प्रातः स्मरणीय कलिपावना अवतार हिंदी साहित्य गगन के प्रचंड मारतंड विद्वान कवि कुल चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, 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 बाढ़ई असुर महाय बाढ़ई असुर महाभिमानी, जब जब अधर्म का साम्राज्य बढ़ा है, तब तब भगवान का प्रागट्य हुआ है। हमारे इतिहास पुराण सभी साक्षी हैं कि एक पिता ने अपने पुत्र को आदेश दिया, बेटा तुम वन को चले जाओ। बिना झिझक के भगवान राघवेंद्र सरकार वन की यात्रा तय कर लेते हैं। लेकिन आज वही राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम से नहीं कर सकते, बेटा सुपारी खाना बंद कर दो, बेटा छुट्टी खाना बंद कर दो, बेटा तिराहे पर बैठना बंद कर दो। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कलिकाल का प्रभाव आ चुका है। हमारे इतिहास पुराण सभी साक्षी हैं कि एक गुरु ने अपने शिष्य से दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा और एकलव्य जैसे शिष्य ने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया। लेकिन आज वही एकलव्य जैसे शिष्य गुरु को तमंचा दिखाकर, पैसे का लालच कराकर, नकल इत्यादि कराने पर विवश कर देना, ऐसा कलिकाल का प्रभाव आ चुका है।
इसका एकमात्र कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और ना मानिएगा तो कल गांव में घूम के देख लीजिएगा, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ से सदग्रंथ जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। लोग टीवी देखना पसंद करेंगे, मोबाइल चलाना पसंद करेंगे, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे। पूरे गांव में खोजिएगा, एक आध सज्जन की यहाँ एक आध पुराण मिल जाए तो भगवान की कृपा है। आजकल के युवा वर्गों से मैं पूछ दूं 18 पुराण का नाम बताइए, नहीं बताए। अच्छा कोई बतावे तो दे दूं 500 रुपया, नहीं बता सकते। आज हमारे यहाँ से सदग्रंथ विलुप्त होते जा रहे हैं। कथा के माध्यम से निवेदन करूं कि आज से अपने घर में एक पुराण अवश्य खरीद कर रखिए। कहा 18 पुराण है, कौन कौन से? कहा मद्वयम भाद्वयम चैवा वत्रयम वा चतुष्टयम अनापि पुष्कलिंगानि पुराणानि च पृथक पृथक। मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, वाराह पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, अंत में लिखा गया शिव महापुराण। प्रेम से शिव भगवान की। भगवान का ग्रंथावतार शिव महापुराण के रूप में हुआ। यदि आप यह पुराण अपने घर में रखेंगे कि जिस दिन आप यह पुराण अपने घर में रख लेंगे, ऐसे रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित करके यह पुराण यदि आपके घर में रहेगा, उसी दिन से आपके घर से दरिद्रा देवी दूर भाग जाएंगे। आपके जीवन काल में धन की वृद्धि होगी, और धन की वृद्धि नहीं होगी, आपके अंतःकरण में अच्छे अच्छे विचार आने उत्पन्न हो जाएंगे। एक बार एक राजा ने एक संत से प्रश्न किया, ये महाराज एक बात आप बताइए कि भगवान है या नहीं है? यदि भगवान है तो दिखाई पड़नी चाहिए। तो संत ने कहा कि राजन एक कटोरे में दूध लाइए तो मैं बताऊं कि भगवान है या नहीं है। तुरंत राजा ने आदेश दिया, एक कटोरे में दूध आ गया। अब बाएं हाथ में संत कटोरा ले लिए और दाहिने उंगली डाल के लगे हिलाने। अब राजा विचार कर रहे हैं अभी कोई यंत्र मंत्र तंत्र लगा देंगे, दूध भगवान प्रकट हो जाएंगे, मैं भी दर्शन कर लूंगा। राजा ने पूछा कि महाराज जी आप यह क्या कर रहे हैं? संत ने कहा कि राजन मैंने सुना है कि दूध में माखन होता है, मैंने सुना है कि दूध में माखन होता है, वही माखन मैं निकाल रहा हूँ। राजा ने कहा आप तो महामूर्ख हैं, आपको संत किसने बना दिया? हमारे यहाँ पहले 4 होते थे, अब तो 2 खत्म हो गए, 2 ही बचे। पहले हमारे यहाँ ऋषि होते थे, मुनि होते थे, साधु होते थे और संत होते थे। 4 थे, ऋषि मुनि साधु संत। ज्यादा गहराई में न जाए तो सब 18 पुराण खोलेंगे, सबसे पहले ऋषिवाच लिखे। अर्थात ऋषि माने रिसर्च करने वाला, खोज करने वाला। ये कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, कंदराओं में रहकर खोज किया करते थे। तब खोज करते 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 कोई तत्व पा जाते थे, उसी पर मनन करना प्रारंभ करते थे। तो वही ऋषि क्या कहलाते थे? तब मुनि कहलाते थे। और जब मनन करते 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 व्यक्ति साधना में लीन हो जाता था, उसके अंदर सज्जनता आ जाती थी, नहीं तत्व को प्राप्त कर लेना है, जो साधना में लीन होता था उस साधु कहलाता था। अब तो साधु 4 प्रकार के हो गए, असली, नकली, फसली और कतली। असली मिलवे नहीं करेंगे, नकली 10% और फसली कतली हमारे यहाँ परात भरे मठों के लिए मार हो रही है। लोग कहते हैं हमार घरे से जीव नकुआए मन कहा तो महाराज साधु हो जाए। हम कहा साधु कोनो अनाथ आश्रम में जाए भर्ती हो जाए। परिवार से उब कर कोई साधु नहीं होता, बल्कि भगवान के भाव में डूब कर साधु होता है। जिसके अंदर सज्जनता आ जाए, परमात्मा का साक्षात कर ले, वो साधु कहलाता है। और जो भगवान का दर्शन कर ले, तत्व को जान ले, वो संत कहलाता है। प्रमाण के तौर पर देखिए, लंका के रांगण में अच्छे लोग बैठे हैं, ईमानदारी से सुनना,
जब साधना में लगा हुआ व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। साधना में रहने वाला व्यक्ति केवल हनुमान जी लंका के रामगढ़ में गए तभी विभीषण साधना में लगा हुआ भगवान का दर्शन नहीं पाया है, केवल साधना कर रहा है। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि यही सन हट करी हूं पहचानी और साधु हो इनकार। उसको साधु लगा क्योंकि वो साधना में लगा हुआ है। लेकिन हनुमान जी भगवान का दर्शन कर चुके हैं। विभीषण जी हनुमान जी क्या कहते हैं कि अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संतान को संत कहा। और संत जिस घर में प्रवेश कर जाते हैं वो घर नहीं बल्कि मंदिर बन जाता है। इसलिए हनुमान जी जहाँ जहाँ गए उसको मंदिर लिखा गया, दशानन मंदिर में जहाँ जहाँ हनुमान जी उसको मंदिर लिखा गया। तो संत से राजा ने कहा कि आप तो महामूर्ख हैं, आपको संत किसने बना दिया जब आपको इतना भी ज्ञान नहीं, इतनी आसानी से माखन नहीं निकलता है। कहा माखन निकालने के लिए स्त्रियां करती क्या है, खूब दूध को तपाती हैं और तपाने के बाद उसमें जामन डालती हैं और जामन डालने के बाद उसको मथती हैं और मथने के बाद तब जाकर माखन निकलता है। संत ने कहा कि राजन यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। कहा यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। कहा हाँ, क्योंकि नारायण तो हर जगह विद्यमान है। भगवान भोलेनाथ जी भैया पार्वती जी से कहते हैं कि कई समाज गिरजा में रहे हूं अवसर पाई बचन। और जब शरीर को दूध की तरह खूब तपाएंगे और तपा के उसमें सत्संग रूपी जामन डालेंगे, जो आप यहाँ सत्संग कर रहे हैं यह सत्संग रूपी उसमें जामन डालिए, खूब सत्संग कीजिए, सत्पुरुषों का साथ कीजिए। और जब सत्संग रूपी जामन डाल देंगे तब क्या होगा। कहा तब अपने मन को खूब मथिए। और जब मन को खूब मथेंगे और मथते मथते जब मन एकदम निर्मल हो जाए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन इतना चंचल है, कभी यहाँ बैठा है और दिमाग चला गया अरे मैं समोसा छनात हो दूर यहाँ बैठे बैठे बंबई चला जाएगा। तो मन के ऊपर अंकुश लगे तो क्या करना चाहिए, मन को सत्संग में ले जाना चाहिए। जब सत्संग में ले जाएंगे और मन को खूब मथेंगे और जब मन आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो मैं नहीं कह रहा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। पंचम सोपान सुंदर कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी डिम घोष करते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जनवा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र भावा, मोहि कपट छल शीघ्र भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय भीम, हर हनुमान जी, श्री राम जय राम। होगा आइए शिव महापुराण के प्रथम अध्याय 7 अध्याय में स्कंद पुराण से लिया गया है शिव महात्मा की चर्चा। पहले अध्याय में हाथ जोड़कर ये कथा प्रारंभ कहाँ से हुई। आप तो बड़भागी हैं, यही झूसी से कथा प्रारंभ हुई जिसका नाम प्रतिष्ठानपुर था, बाद में उसका नाम झूसी पड़ा। यही प्रयागराज से ये कथा प्रारंभ हुई। सबसे पहले किसने सुनाया, सूत जी महाराज जी से हाथ जोड़कर सौनकादिक 88,000 ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ऐसा कलिकाल आ रहा है, इन कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। कहा कैसा कलिकाल आ रहा है। कहा इस कलयुग में एक पिता के 4 पुत्र होंगे और चारों की परवरिश करेगा।
लेकिन अंतोगत्वा 4 पुत्र मिलकर एक माता पिता की परवरिश नहीं कर पाएंगे। जो देश के रक्षक हैं वही भक्षक बन जाएंगे। लोग कन्याओं के धन को खाना प्रारंभ कर देंगे। इन कलुषित प्राणियों का महाराज कल्याण कैसे होगा? तब सूर्य जी ने कहा कि है सनकादिक ऋषियों, तुमने जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अच्छा प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो जन कल्याण के लिए हो। नहीं तो एक एक श्रोता मिल जाते हैं, हे गुरु एक बात पूछी बताओ। इस जगह हम लोग कथा कर रहे थे, जिन खड़े कहे महाराज एक बात पूछी बताओ। हम कहा कोनो गूढ़ बात पूछेंगे। हम कहा जो जाने तो महाराज बताओ। पूछे कहे एक बात बताओ महाराज, ये सुपुन खा कर नखिया लक्ष्मण जी कौने औजार से काटे रहे? हम कहा चला जा लंका का थाना मुआयना कराओ। ध्यान से सुनना प्यारे, साहित्य को साहित्य की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। यदि साहित्य को साहित्य की दृष्टि से पढ़ेंगे तभी आनंद की प्राप्ति होगी। जिस घर की बहन बेटियां अपने लिए वर खोजने के लिए जंगल निकल जाएंगी, उस घर की नाक काटने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही कट जाएगी प्यारे। उसको काटने की आवश्यकता नहीं है, उसको काटने की आवश्यकता। प्रश्न हमेशा जन कल्याण के विषय में पूछना चाहिए। कहा तुमने जन कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इससे संसारिक जीवों का परम कल्याण की प्राप्ति होगी। है तो बड़ा गोपनीय विषय, लेकिन आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास को देखते हुए, श्रद्धा और विश्वास और भक्ति को बढ़ाने वाले इस ज्ञान वैराग्य की मैं कथा तुमको श्रवण करा रहा हूं। ज्ञान वैराग्य की जो कथा है यह शिव महापुराण में प्रीति को वर्धन करने वाली है। सूर्य जी कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवराज था। देवराज था तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण की एक विकृति उसके पास नहीं थी। जिस घर में, जिस देश में, जिस गांव में यदि ब्राह्मण बिगड़ जाएंगे तो जान लीजिए समाज पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा संभलने की आवश्यकता ब्राह्मणों को है, क्योंकि भगवान के उस विराट रूप से ब्राह्मणों से मुखमासित ये इतना जो भाग है ये ब्राह्मण का भाग कहा गया है। और जो भुजाएं हैं इसको छत्री कहा गया है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य। उदर जो है यह वैश्य है और पैर जो है यह शूद्र है। ध्यान से सुनना, अच्छे लोग बैठे हैं। यह ध्वनि संचार के माध्यम से जो अपने घरों में बैठकर अन्य वर्ग के लोग भी कथा श्रवण कर रहे हों, तो ये कथा सुनने के बाद उनको कल बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे दौड़ के चले आएंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना इस बात को। भगवान राघवेंद्र सरकार राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। कब? जब राजा दशरथ जी ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दिया अयोध्या में, तो राम राज्य आ पाया? क्यों नहीं आ पाया? 2 भाई अयोध्या में थे, 2 भाई ननिहाल थे। राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाई। कहा राम राज्य की स्थापना कब हुआ है? जब राम राज्य की स्थापना तब हुआ है जब चारों भाई एकत्रित हुए हैं। उसी प्रकार से धार्मिक कृत्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एकत्रित होकर किसी कथा पंडाल में आ जाते हैं, वहाँ राम राज्य की स्थापना हो जाती है। भगवान शिव का वास गया है सर। ब्राह्मण देवता पदभ्रष्ट कल की डेट में शाम यूनिंग कट गया है, लेकिन स्टेटमेंट कहिए तो व्हाट्सएप पे भेज दो। हिंसक कार्य करने वाले, यात्रियों को लूटने का कार्य करने वाले, अंत समय आया। मैं स्टेटमेंट दिखा दूंगा, मेरे अकाउंट में कट चुका है बैलेंस, ठीक है। ज्वर से पीड़ित हुए
तो एक जगह अरे जैसे तो यहाँ हम बता सदाशिव रहे का हैं, मंदिर मेरे बना अकाउंट में हुआ कटा है, स्टेटमेंट दिखा वही दें। सदाशिव के मंदिर कहिए के तो पास व्हाट्सएप कर दें, पहुंचे, नंबर वहीं बताइए, विश्राम स्टेटमेंट। करने लगी। जब से पीड़ित उठने बैठने की शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं, अभी तो मैं मूर्छित अवस्था में वीडियो चला देवराज रहा पड़ा हूँ, हुआ है। नहीं तो दिखा देता। तो वहाँ कितने गांव बजे वालों कटा है। ने शिव महापुराण की रुकिए, चर्चा रुकिए। किया। रुकिए, पूरी कथा नहीं सुन पाया था सातों संहिता की, केवल महात्म की कथा सुन पाया था। उसी समय उसका प्राणांत हुआ। यमराज के 2 भयानक दूत आए, लेकिन भगवान शिव के महत्व को अपने कानों से सुना था। भगवान शिव के 2 पार्षद आए, गौर वर्ण के, हाथ में त्रिशूल लिए हैं, डमरू लिए हुए हैं, अर्थात दूत भी भगवान शिव की तरह प्रतीत हो रहे हैं। शिव दूतों को, शिव गणों को देखकर यम के दूत भाग गए। नहीं कर सकता है, केवल शिव महापुराण सुनने से उसको मुक्ति न मिल जाए प्यारे, उसको मुक्ति न मिल जाए। शिव महापुराण की इतनी बड़ी महिमा गाई गई हमारे शास्त्रों में। कहा भगवान का नाम चाहे जाने मिले चाहे अनजाने मिले, चाहे जैसे ले कल्याण होगा। कहा इसने तो केवल अधर्म किया, देवराज इंद्र को प्राप्त किया, और किसी भक्त का कल्याण इस महापुराण ने किया है। तो 4थे अध्याय में सूर्य जी कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, एक वास्कल ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी थी चंचुला, धर्मपरायणा, धार्मिक कृत्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली, हमेशा ही अलग विचार का। वो हमेशा वैश्यावृत्ति करता था, घर का धन दूसरों के ऊपर लुटा देता था, नित्य कलह करता था, मदिरालय में जाने वाला, वैश्यालय में जाने वाला। इसके इन क्रियाकलापों को देखकर चंचुला को बड़ा दुख हुआ। करती है कि पति को रास्ते पे लाने के लिए मुझे भी हो सकता है कि पाप कर्म देखते हुए कि जान मेरे पति ठीक हो जाए, वो भी व्यभिचार करने लगी। पति को देखा, पति दौड़ते हुए आया, उसको पीटना प्रारंभ किया। तो पत्नी ने कहा कि आप भी तो विचार करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रही हूं। नारायण की लीला ऐसी हुई, अपनी पत्नी को पीटा और पीट कर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसका प्राणांत हो गया। जब प्राणांत हुआ है, वह बिंद क्षेत्र में जाकर पिशाच योनि में जन्म धारण किया है। पाप कर्म किया था, पिशाच योनि में गया। और जो उसकी पत्नी थी चंचुला, उनकी पत्नी चंचुला पुत्र पौत्रादिकों के साथ भ्रमण करते हुए पहुंची है कहाँ? गोकर्ण क्षेत्र में। बहुत सुंदर मेले का आयोजन था, भव्य शिव महापुराण की कथना गोकर्ण क्षेत्र में हो रही थी। वहीं पहुंचकर कथा को श्रवण किया। जिस समय कथा चल रही थी उस समय नरक वर्णन का कथा चल रही थी कि हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा गया है कि कौन कौन से पाप कर्म करने से जीव को कौन कौन सी योनियां प्राप्त होती हैं, कौन कौन से पाप कर्म करने से जीव को कौन सा रोग घेरता है। नरक का वर्णन, नरकों में कैसे जीव जाते इसी का वर्णन कर रहे थे। जब नरक के दुखों को श्रवण किया चंचुला ने, उसको लगा कि मेरे पति तो ऐसे नरक जाएंगे, उनके कारण मैं भी व्यभिचार की, मुझको भी नरक जाना पड़ेगा। वो दौड़ते हुए आई और जो आचार्य जी कथा श्रवण करा रहे थे उनके चरणों पर गिर पड़ी। कहा कि हे भगवान, यदि आपकी कृपा हो जाए तो इस दासी का भी कल्याण हो जाए, क्योंकि आपकी कृपा बिन इस दासी का कल्याण होने वाला नहीं है।
मैंने अपने पति का कहना नहीं मानी। पति चाहे जैसा हो उसके आदेशों का पालन करना स्त्री का परम धर्म होता है, लेकिन मैंने अपने पति के आदेशों का पालन नहीं किया। हे भगवान, इस दासी का कल्याण कैसे होगा? तब आचार्य जी कहते हैं कि हे चंचुला, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से तेरा अंतःकरण निर्मल हो गया है, और जब तेरा अंतःकरण निर्मल हो गया है तब शीघ्रातिशीघ्र भगवान की कृपा तेरे ऊपर बरसने वाली है। एक काम कर, तो विधि विधान से शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से तेरे पूर्व के किए गए सारे पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाएंगे और तुझे सानंद शिवलोक की प्राप्ति होगी। तब आचार्य जी के चरणों में गिर पड़ी, कहा कि हे आचार्य जी, आप विधि विधान से जैसे भी हो सके मुझे शिव महापुराण की कथा श्रवण कराइए। सातों संहिताओं की कथा 9 दिन में जब उसने आचार्य की मुखार बिंदु से श्रवण किया तो नारायण की ऐसी लीला हुई। 1 मास के बाद, कथा सुनने के 1 मास के बाद उसका प्राण शिवलोक गई। साक्षात भगवान भोलेनाथ जी मैया पार्वती जी के साथ विराजमान हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन करके प्रार्थना करती है चंचुला, किवागर्ता इव संप्रीकृतौ किवागर्ता पतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। भगवान का स्वरूप कैसे है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। एकदम श्वेत वर्ण के भगवान भोलेनाथ जी, बगल में त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी मैया पार्वती जी विराजमान हैं। इन सुंदर मनोहर जोड़ी को देखकर चंचुला के आंखों से झरझर अश्रु की धारा बहने लगी। पार्वती ने उसके हाथों को पकड़ा है और अपने बाम भाग में उसको बैठाई। कहा, आज से तू मेरी सखियों की गणना की जाएगी, आज से तू मेरे सखी में गिनी जाएगी। शिव महापुराण सुनने से चंचुला जो है पार्वती की सखी बनी, लेकिन पत्नी वही जो अपने पति का तरण और तारण कर दी। पत्नी कौन कहलाती है? कहा, पत्नी वही जो अपने पति को जगतपति से जोड़कर उसका उद्धार कर दे, उसी का नाम पत्नी है प्यारे, उसी का नाम पत्नी है। हाथ जोड़कर चंचुला मैया पार्वती जी से प्रार्थना करती है कि मेरे पति देव का प्राणांत हुआ, पता नहीं किस योनि में भटक रहे होंगे। आपकी मैं सखी बन गई हूँ, यदि आप मुझको सखी मानती हैं तो सखी, एक सखी का दुख सहन कैसे कर सकती है? मेरे पति किसी योनि में पड़े हुए हैं, जब तक उनका कल्याण नहीं, उनका उद्धार नहीं होगा तब तक मुझको आत्म शांति मिलने वाली नहीं है। चंचुला के इस बार बार आग्रह करने पर नारायण की लीला, भोलेनाथ जी की कृपा चंचुला के ऊपर बरसने लगी। मैया पार्वती जी चंचुला के हाथों को पकड़ करके कहती हैं कि ये चंचुला, तू चिंता मत कर, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ, इस समय तुम्हारा पति पिशाच योनि में पड़ा हुआ है विंध्य क्षेत्र पर, और जाओ तुम बरू ऋषि जी के द्वारा उसको शिव महापुराण की कथा श्रवण कराओ। यदि उनके द्वारा शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और तुम सानंद अपने पति के साथ शिवलोक में वास करोगी। पार्वती के इस बारकार से कहने पर चंचुला तुम्बरु ऋषि जी के पास जाती है, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। तब ऋषि देव तैयार होते हैं, विंध्य क्षेत्र में गए हैं,
विंध्याचल की पवित्र पावन प्रांगण में हाथ गोड़ बांध कर पिशाचों को, पिशाच एक जगह रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन तुमरु ऋषि जी ने मंत्र के द्वारा यदि किसी के यहाँ प्रेत योनि हो या कोई जीव प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो तो हाथ में जल लीजिए और 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और स्त्री बोल रही हो तो केवल नमः शिवाय बोलकर जल का छींटा मार देने से प्रेत के अंदर भी बोलने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह भगवान के पंचाक्षर का मंत्र का महत्व है। प्यारे, जल का छींटा दिया, पिशाच को रस्सियों से बांधकर वहीं बैठाया गया कथा सुनने के लिए। इसलिए जहां शिव महापुराण की कथा हो तो पितरों की फोटोओं को लाकर वहां रख देना चाहिए। कथा श्रवण करने मात्र से ही पितरों का उद्धार हो जाता है, पितरों का कल्याण हो जाता है। अन्य महापुराण सुनने से प्यारे उस जीव का कल्याण होता है, लेकिन शिव महापुराण सुनने से जीवित व्यक्तियों का कल्याण तो होता ही होता है। जिनके पितर नरक की यातना को भोग रहे हैं, शिव महापुराण घर में हो जाए तो ये भी स्वर्गारोहण करके शिवलोक में वास करते हैं। प्यारे, शिवलोक में वास करते हैं। ये शिव पुराण की बात है। अब कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन एक संहिता की कथा हुई, दूसरे दिन दूसरे संहिता की कथा हुई। अब पिशाच श्रवण कर रहा है। सातों संहिताओं की कथा जब समाप्त हुई है तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि ऊपर से एक विमान उतरा, और जब विमान उतरा उस पे वो बिंदु नाम का जो पिशाच था उस पे आरूढ़ हुआ और स्वर्ग की ओर जाने लगा। एक जगह ऐसे एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, कथा श्रवण करा रहे थे। श्रोता खड़े हुए, कहा पंडित जी हमें लगता है आपकी कथवा में कोनो गड़बड़ी और बड़ी है का? पंडित जी ने कहा नहीं प्यारे, मैंने तो कथा बड़ी ईमानदारी से सुनाया। कहा यदि कथा आपने ईमानदारी से सुनाया तो ऊपर से विमान क्यों नहीं आया? नहीं विमान आया तो मोटरसाइकिल ही आ गई होती, कुछ न कुछ तो आना चाहिए। मैं विमान मंगा देता, लेकिन आप लोग उसमें बैठ नहीं पाते। कहा क्यों? कहा ये जो गांव के अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी लोग हैं, भले कथा सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, अभी छोला फुल्की काउंटर लगवा दीजिए, इनको जिन्हें बुलाना पड़ेगा। अभी विमान उतर जाए तो बुलाना पड़ेगा। कहा ये दुराचारी वैसे चढ़ जाएंगे, इनको सदाचारी उसमें चढ़ने नहीं पाएंगे। हमारे विद्युत तिवारी जी की तरफ से आदमी ने कहा कि पंडित जी गांव वाले मेरा बड़ा आदर करते हैं, आएंगे का दुराचारी उसमें बैठने नहीं पाएंगे, आप विमान मंगाइए। तो कान खोल करके सुनना, इस धरती पर परमात्मा अवतार धारण क्यों करता है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी डिम घोष करते हैं कि तात राम नाही नार भोपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, थोड़ सर काला कर काला। रमय रामय यज भगवंता, रमय रामय यज भगवंता, अनादि अनंता। कृतिज धेनु देव हितकारी, मनुष्य धनुधारी, कृपा सिंधु कहा तात राम ने नरभूप अजित अनादि अनंता, गोदिज धेनु देव हितकारी और कृपा सिंधु मानुष स्तनधारी। केवल गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए धरती पर परमात्मा अवतार धारण करता है। वो ब्राह्मण गया और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना किया कि हे गोविंद, हे भोलेनाथ जी, अब लज्जा आप ही के हाथ में है, ऊपर से कुछ न कुछ भेजिए, ना भेजिए तो साइकिलें भेज दीजिए। ऊपर से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हुई, रुद्रलोक से एक विमान उतरा, और जैसे विमान नीचे उतरा वैसे ही गांव के अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी सब विमान में चढ़ गए, तो सदाचारी चढ़ने नहीं पाए। तब पंडित जी ने कहा प्यारे मंगाने के लिए तो मैंने विमान मंगा दिया, आप इसमें बैठ नहीं पाए। तब बुआ जी ने कहा कोई बात नहीं है, इन्हीं लोगों को स्वर्ग भेज दिया जाए। कहा क्यों?
कहा जब यही लोग स्वर्ग चले जाएंगे कि धरती स्वर्ग हो जाएगी, अलग से स्वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अलग से स्वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही लोग इसको नरक बनाए पड़े हुए हैं। नारायण की लीला लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि ऊपर से एक सुंदर विमान उतरा और विमान पर आरूढ़ होकर वह पिशाच शिवलोक में गया, शिव गणों में वह समाहित हुआ। अब समय भी अपनी आबाद गति की ओर जा रहा है। नारायण की लीला श्रवण करने का क्या फल है, शिव महापुराण की कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए, इसको श्रवण करने में क्या खर्च लगता है, इसके विषय में विस्तार पूर्वक सूत जी से सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है। 7वें अध्याय में हाथ जोड़कर सूत जी से सनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि ये महाराज, अब मेरी एक इच्छा हो रही है जानने की। कहा क्या? कहा मेरी इच्छा यह हो रही है कि शिव महापुराण की कथा का आयोजन कैसे करना चाहिए, इसमें कितना धन लगता है और कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति को किस नियम का पालन करना चाहिए, उसके बारे में आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। तब सूत जी कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले भक्त को चाहिए कि शिव महापुराण की कथा प्रारंभ उसके पहले मुंडन करावे, मुंडन कराकर गुरु को बुलाकर उनसे दीक्षा ग्रहण करे, क्योंकि बिना शिव दीक्षा के पुराण की कथा श्रवण करने का फल नहीं प्राप्त होता है। कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई और जो बिरंच शंकर सम होई। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले को यदि गुरु न मिले तो शिव को ही अपना गुरु मानकर, भगवान भोलेनाथ जी जगत के गुरु हैं, जगत के पिता हैं, यह जितनी कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं सब भगवान शिव के आगे संगीता में आप जानेंगे, सब उधर में ही बैठकर आप शिव महापुराण की चर्चाओं को श्रवण कर रहे हैं। शिव जी ही सर्वत्र विद्यमान हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ऋषि हो। कल की कथा में मैं बताऊंगा कि सभी लोग देव कहे जाते हैं और भगवान भोलेनाथ जी महादेव क्यों कहे जाते हैं। सबके पास 2 नेत्र हैं और शिव जी के पास 3 नेत्र क्यों हैं, कल विशेष चर्चाएं की जाएंगी। हाथ जोड़कर सूत जी से सनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे महाराज जी, शिव महापुराण श्रवण करने वाले भक्त को क्या करना चाहिए। तो बता रहे हैं जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति उसको 9 दिन तक घृतम पानम पयः पानम, घी पी के रहे। नहीं घी पी के रह सकता है, इसमें बहुत महंगा हो गया तो दूध ही पी के रहे। नहीं दूध पी के रह सकता है तब क्या करे, बता रहे हैं फलाहार करे। 9 दिन तक फलाहार रहे। एक फलाहार नहीं कर सकता है तब क्या करें, बता रहे एक समय फलाहार करे, एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करे। कहा वो भी नहीं कर सकता है तो बता रहे दोनों समय भोजन करे, लेकिन भगवान की कथा जरूर सुने, सुनने से ही कल्याण होगा। कहा कितना धन लगेगा, कहा धन की कोई गणना नहीं है। कहा जैसे बेटी के विवाह में धन खर्च होता है, बिटिया विवाह में क्यों बताए सकत कितना धन लागे, तो डीजे रोड लाइट गाजा बाजा के साथ और क्यों बढ़िया पंडित आचार्य के साथ ना कुछ बस शंखा ही बजा के विवाह करते हैं। उसी प्रकार से हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव महापुराण की कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा उसके परिवार के ऊपर, उसके पितरों के ऊपर सदैव बरसती रहती है। सूत जी कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषि, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से पहले सुंदर पंडाल का निर्माण करें। सुयोग्य आचार्यों को यथोचित अपने दान मान सम्मान से उनका यथोचित सत्कार करें। ब्राह्मणों की प्रसन्नता ही भगवान शिव की प्रसन्नता है। भगवान शिव तभी प्रसन्न होते हैं जब धरती के भूसुर प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए क्रोध, काम, लोभ, आलस्य का परित्याग करके जीवन को सन्मार्ग पर ले जाने वाले, जीवन को सुधारने वाले, क्योंकि जहां शिव महापुराण की कथा हो जाती है वहां क्या होता है,
परिवार में सुमति होती है। और जब परिवार में सुमति होगी, जो लोग अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी आने लगेंगे। परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो जाते हैं। और जब सुमति होती है तो क्या आती है? जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह सुमति नाना, जहाँ सुमति तह सुमति नाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ परिवार में सुमति होगी। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या करें, समयाभाव है। अभी ये आपके बगल में नेवादा में मेरी कथा चल रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की। 5 बजे वहाँ भी बोलना है और 4:15 हो भी गए हैं, तो समय का अभाव है। लेकिन कल परसों 2 दिन की बात और है, उसके बाद विस्तार पूर्वक से चर्चाएं की जाएंगी। आप लोग समय से कल यहाँ 1 बजे यहाँ एकत्रित हो जाएंगे। उनको सरलतल ढंग से समझाने का प्रयास किया जाएगा। भाव के साथ सभी लोग भगवान का नाम बोलेंगे, नाम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद आरती सभी लोग करेंगे बारी बारी से। 2 आरती की थाली सजाई जाएगी, मुख्य यजमान ऊपर करेंगे और लोग नीचे से आरती करेंगे। तभी यह सब कार्य मानव को सुलभ हो पाता है। यह मानव तन मनुष्य को बड़े भाग्य से मिलता है। बाबा जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ऐसा मानव तन। इसलिए जहाँ धार्मिक कृत्यों का आयोजन हो, वहाँ बिना बुलाए ही मनुष्य को तन मन धन से संलग्न हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज बड़ी इच्छा थी, कथा सुनने के लिए आते, लेकिन क्या करें, तिवारी परिवार से निमंत्रण नहीं आया, कार्ड नहीं आया, नाई से कहलवाया नहीं। कैसे हम लोग कथा सुनने के लिए आवे? उन सज्जनों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर भगवान का गुणानुवाद होता है वहाँ बिना बुलाए ही 33 कोट देवता सारे तीर्थाकर वास करते हैं। आसन बैठ राम गुण गावे, तीरथ सकल तहाँ चले आवे। जहाँ पर भगवान का गुणानुवाद होता है वहाँ बिना बुलाए ही 33 कोट देवता और सारे तीर्थाकर वास करते हैं। तो मानव को भी चाहिए जहाँ भगवत चर्चा होती है वहाँ बिना बुलाए ही तन मन धन से संलग्न हो कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्रेम कल्याण भगवान की सदाशिव भगवान की शिव डमरू बजाए अब भस्म रमाए, ध्यान लगाए किसका। जय जय हो, जय जय हो। डमरू बजाए अब भस्म रमाए, ध्यान लगाए किसका। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। बोलो शिव डमरू बजाए भस्म रमाए, ध्यान लगाने वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। सब देव में, सब देव में, सब देव में, सब देव में है कि है देव निराला। डमरू बजाए भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। मस्त सदा उनकी है लीला जारी। जय जय शिव शंकर, जय जय कलयंकर, जय हो। है पहले, है पहले, है पहले सर्पों की मार। डमरू बजाए भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसी का। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। मस्तक पे
श्री गंगा हो मस्तक पे चंदा बहती जटा शशि गंगा रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा जैसे हपीते हपीते भागे कपाला डमरू बजाए असुर गवाए और गान लगाए चिचिकाया न जाने वो डमरू वाला न जाने वो डमरू वाला न जाने वो ओम इदगम हविः प्रजननं मे स्तुतसवीरगम सर्वगणगम स्वस्ते आत्मसनि प्रजा सनि वसु सनि